नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साय ने बस्तर के लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने का आग्रह किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर लोकसभा सीट के मतदाताओं से आग्रह किया कि वे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। नक्सल प्रभावित निर्वाचन क्षेत्र में पहले चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। साय ने तड़के सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा किया कि एक ऑडियो संदेश में कहा, राम राम जय जोहार। भाइयों और बहनों को लोकसभा का चुनाव बस्तर लोकसभा क्षेत्र में होना है। भयमुक्त बस्तर हर चुनाव में बढ़ा मतदान प्रतिशत। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर के क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। पिछले 4 लोकसभा चुनाव के आंकड़े ये बताते हैं कि किस तेजी से लोगों की जागरूकता मतदान के प्रति बढ़ी है। वर्ष 2004 में जहां 43.33% मतदान हुआ था, वहीं 2019 में 66.19% वोट पड़े। इस बार के लोकसभा चुनाव में शाम 5 बजे के आंकड़ों के अनुसार 63.41% मतदान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को अंबिकापुर में सभा को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी 24 अप्रैल को अंबिकापुर में आम सभा को संबोधित करेंगे। मोदी की सभा अंबिकापुर के उसी कॉलेज मैदान में होगी जहां 11 वर्ष पहले प्रतीकात्मक लाल किला बनाया गया था। सरगुजा क्षेत्र की जनता ने प्रतीकात्मक लाल किला बनाकर अपनी भावनाएं प्रदर्शित की थी कि दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से भी मोदी देश को संबोधित करें। कांग्रेस को एक और झटका, कांकेर की पूर्व विधायक शिशुपाल शोरी भाजपा में शामिल। लोकसभा चुनाव के लिए प्रथम चरण के मतदान से एक दिन पहले कांग्रेस को भाजपा ने बड़ा झटका दिया है। कांकेर के पूर्व विधायक शिशुपाल शोरी सहित सैकड़ों राजनीतिक व सामाजिक कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में प्रवेश किया है। भाजपा प्रवेश उत्सव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नव प्रवेशी भाजपा सदस्यों को भाजपा का दुपट्टा पहनाकर भाजपा परिवार में स्वागत किया। सीएम साय ने कांग्रेस पर किया हमला, कहा जनता को भरमाने का कर रही षड्यंत्र। कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है, इसलिए जनता को अलग अलग मुद्दों पर भरमा रही है, तरह तरह के षड्यंत्र कर रही है। लेकिन मैं आप सभी को आश्वस्त करने आया हूं कि हताश और निराश हो चुकी कांग्रेसियों के इस बहकावे में बिल्कुल भी ना आए। आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा जब तक हम सरकार में हैं। महतारी वंदन योजना भी बंद नहीं होगा। महिलाओं को निरंतर इसका लाभ मिलता रहेगा। बस्तर लोकसभा में अब तक 42.57% हुआ मतदान। मतदान केंद्र के बाहर लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं। इस बीच निर्वाचन आयोग ने दोपहर वोटिंग परसेंटेज जारी कर दिए हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक बस्तर लोकसभा में अब तक 42.57% मतदान हुआ है। बस्तर लोकसभा क्षेत्र में अब तक सबसे ज्यादा मतदान कोंडागांव विधानसभा में 56.12% हुआ है। वहीं सबसे कम मतदान बीजापुर विधानसभा क्षेत्र में 24.93% हुआ है। सूरजपुर में मतदाता जागरूकता अभियान। सूरजपुर जिले में स्वीप के तहत लगातार मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। शासकीय कालिदास महाविद्यालय प्रतापपुर के स्टूडेंट्स ने मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया। इसके तहत छात्र छात्राओं ने रैली निकालकर लोगों को 100% मतदान के लिए जागरूक किया। स्टूडेंट्स ने मानव श्रृंखला बनाकर एकजुटता का भी प्रदर्शन किया। राजनांदगांव में बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने की होम वोटिंग। राजनांदगांव जिले में पोस्टल बैलेट के माध्यम से होम वोटिंग कराई जा रही है। 85+ या इससे अधिक आयु के बुजुर्गों और 40% या इससे अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं के घरों में पोलिंग पार्टी ने दस्तक दे दी है। जो मतदान केंद्रों तक जाने में असमर्थ हैं, उसके घर पर पहुंचकर मतदान कर्मी वोट करवा रहे हैं। पारा बढ़ते ही बिजली की आंख मिचौली शुरू। भीषण गर्मी के साथ ही बिजली की डिमांड और खपत दोनों बढ़ गई है, जिसका असर बिजली आपूर्ति पर पड़ रहा है। बिजली की आंख मिचौली का सिलसिला शुरू हो गया है। आलम यह है कि फ्यूज कॉल सेंटर में एक साथ अलग अलग क्षेत्रों से शिकायत आ रही हैं। विभाग के पास अमला सीमित है। ऐसे में सुधार कार्य में घंटों लग रहे हैं। कोरबा शहर के दर्री, पाड़ीमार, तुलसी नगर जोन के वार्डों में समस्या बनी हुई है। हर जोन में गिनती के ही स्टाफ है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 27 ट्रेनें कैंसिल, 20 और 21 अप्रैल को रहेंगे रद्द। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बीते कुछ महीनों से लगातार अधोसंरचना विकास के नाम पर ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 27 ट्रेनों को रद्द कर दिया है।
सिकल सेल के मरीजों के लिए बनेगा 48 करोड़ का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज परिसर में सिकल सेल संस्थान को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। इसमें 48 करोड़ रुपए खर्च होंगे। भविष्य में यहां बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी किया जाएगा। स्टेम सेल थेरेपी की सुविधा को भी बढ़ाया दिया जाएगा। इसके लिए जरूरी विशेषज्ञ नियुक्त किए जाएंगे। प्रदेश की 10% आबादी सिकल सेल से ग्रसित है। इसमें कुछ जाति विशेष के लोग शामिल हैं। दुनिया में दिल की बीमारी से सबसे ज्यादा मौत। दुनिया में ज्यादा मौतें हार्ट डिसीज के कारण हो रही हैं। WHO के मुताबिक हर साल करीब 1 करोड़ 80 लाख लोग इससे जान गंवा रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह हाई कोलेस्ट्रॉल है। फिक्र की बात तो ये है कि जब तक कोलेस्ट्रॉल खतरे की सीमा पार नहीं करता, इसका कोई लक्षण नजर नहीं आता। कोलेस्ट्रॉल से दिल के साथ साथ ब्रेन स्ट्रोक, मेमोरी लॉस, जबड़ों में दर्द, ब्लड फ्लो में कमी, चेस्ट पेन और हाथ पैर सुन्न पड़ सकते हैं। बढ़ेगी नेस्ले की मुसीबतें। केंद्र सरकार ने दिए FSSAI को जांच के आदेश। अगर आप भी अपने बच्चे को नेस्ले की सेरेलैक को हेल्दी फूड समझकर खिला रहे थे तो रुक जाएं। अभी कंपनी जिसने सालों तक हर भारतीय पेरेंट्स का भरोसा जीता है, वो सवालों के घेरे में आ चुकी है। दरअसल हाल ही में एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि नेस्ले इंडिया कम विकसित देशों में ज्यादा चीनी वाले बेबी प्रोडक्ट्स बेचती है। इसको लेकर अब FSSAI जांच करेगी, जिससे कंपनी की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। जल्द किराना दुकानों में मिलेंगी सर्दी जुकाम की दवाएं। केंद्र सरकार कर रही प्लानिंग। लोगों को दवाई खरीदने के लिए मेडिकल स्टोर जाना पड़ता है, लेकिन जल्द ही उन्हें ये सुविधा किराना दुकानों पर भी मिलने वाली है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त एक समिति आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली सर्दी, खांसी, जुकाम, एसिडिटी और बुखार की दवाएं किराने की दुकान पर उपलब्ध कराए जाने पर विचार कर रही है। इसके लिए दवा नीति में बदलाव किया जा सकता है। UPI ट्रांजैक्शन के लिए मिलेंगे नए विकल्प। UPI लेने देने में फोन पे और गूगल पे की बढ़ती हिस्सेदारी को सीमित रखने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम इस महीने अन्य फिनटेक कंपनियों के साथ बैठक करने जा रही है। इसमें NPCI अधिकारी क्रेड, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और अन्य फिनटेक कंपनियों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे। वे उनके प्लेटफॉर्म पर UPI लेने देने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चर्चा करेंगे, ताकि लोगों को ट्रांजैक्शन के लिए नए विकल्प मिलें। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।